हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज ऑल जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है। नाउ दे आर गोइंग टू अपीयर इन मेंस 2025 एंड द बेस्ट ऑफ एनर्जी टू दोज जिनका नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस आज करके दिखाने वाला हूं जिसमें हम ये देखेंगे कि मेंस में एक्चुअली आपको किस चीज से फाइट करना है। जिन लोगों का नहीं हुआ उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली आपको करना तो है ही। और यहां पे कितनी जबरदस्त फाइट होती है और आप उसको क्यों कैजुअल तरीके से नहीं ले सकते, उसका एग्जाम्पल मैं आपको यहां प्रेजेंट करने वाला हूं और वो फैक्ट के साथ में, प्रूव्ड फैक्ट के साथ में मैं दिखाने वाला हूं। पहले आप समझिए कि एक्चुअली सिनेरियो क्या है। देखिए, ये जो आप इधर देख रहे हैं ये है मेंस 2025 प्रीलिम्स और आपका फाइनल इंटरव्यू, उसकी कट ऑफ है। अब हम मेंस के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो पहले उसी पे फोकस करते हैं। 729, ठीक है ना, आपके 729 आपकी कट ऑफ गई थी 2024 में मेंस एग्जाम की, ठीक है। और अब मैं आपको टॉपर की मार्कशीट दिखाता हूं। फर्स्ट रैंकर, टॉपर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा 10th 5th सोन, फर्स्ट रैंकर के रिटर्न में टोटल मार्क्स थे 843। आप एक चीज देखो, 843 माइनस 729, पूरा गेम 114 नंबर में खत्म हो गया है। मतलब द पर्सन हु इज एट द टॉप एंड द पर्सन हु इज एट द बॉटम, जिसके बाद किसी का सिलेक्शन नहीं है, वो पूरा गेम कितने नंबर में खत्म हो गया है? लगभग 114 नंबर में, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिटर्न के टोटल में मैक्सिमम मार्क्स हैं। आई नो कुछ लोगों के मैक्सिमम मार्क्स और भी ज्यादा होंगे, लेकिन आप एक समझो कि अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूं ना फाइनल सिलेक्शन पे, वहां तो कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पे 947 फाइनल कट ऑफ है और यहां फाइनल मार्क्स है 1043। मतलब ये गेम कितने टाइम में सिमट गया? लगभग 96 मार्क्स में, ठीक है। तो टॉपर से सिलेक्शन ना होने का सफर लगभग 100 मार्क्स का ही है, 100 मार्क्स का ही एवरेज। इधर 96 है, उधर 114 है, मैं एवरेज लेके चलूं तो 114 ही अभी मानते हैं। अब ये क्या कहती है? ये कैलकुलेशन कहती है कि आपको 7 पेपर्स देने हैं जिनके मार्क्स काउंट होंगे। 7 पेपर्स, हर एक पेपर में आपके पास लगभग कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चंस। दैट इज आपको 140 क्वेश्चन का मेंस में आंसर देना होता है। और मेंस का विंडो कितने नंबर में खत्म हो गया? 114 में। अल्टीमेटली जो एंड स्टेज है उसमें तो विंडो सिर्फ 96 मार्क्स में ही खत्म हो गया, लेकिन मैं 114 हाईएस्ट कंसीडर करता हूं। 114 मार्क्स और 140 क्वेश्चंस में, तो मतलब पर क्वेश्चन अगर आपका 0.8 मार्क्स का भी डिफरेंस आ रहा है, मतलब आपने क्वेश्चन लिखा उसमें और आपके कॉम्पिटिटर के मार्क्स में एक क्वेश्चन में 0.8 मार्क्स का भी डिफरेंस आ गया है, तो आप समझ सकते हो कि वो टॉपर होगा और एक बंदा लिस्ट से आउट भी हो सकता है। इसलिए मेंस में हर छोटे छोटे स्टेप को प्रिपेयर करना जरूरी है। क्योंकि कल से मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई, उनका कहना था कि सर एनी हाउ प्री हो गया है और अब सर मेंस में तो बहुत सारा पढ़ूंगा, लिख के आ जाऊंगा। बात इतने तक सीमित नहीं होती है। बहुत सारा पढ़ के लिख के आ जाने में और बहुत सारा पढ़ के अच्छे तरीके से लिख के आने में फर्क होता है। मैं आपको आज टेस्ट करने के लिए देता हूं। आपको 8 मिनट के अंदर सिंपल वर्ड लिखना है, कुछ भी वर्ड आप लिख लेना, लेकिन आपको 8 मिनट में लगभग 250 वर्ड लिख के देखना है एक बार, क्या लिख पाते हो। कोई भी वर्ड, आप एक सिंपल सेंटेंस चुन लो, उसी को रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, 250 वर्ड लिखने, देखना कितनी देर लगेगी। और आपको 8 मिनट में स्ट्रक्चर बनाना, क्वेश्चन को लिखना, नया नया क्वेश्चन लिखना, जीएस 1 के अंदर ज्योग्राफी भी लिखना है, हिस्ट्री भी लिखना है, सोसाइटी भी लिखना है, अपने माइंड को चेंज करते रहना है। तो सवाल यह है कि सर क्या है सॉल्यूशन इस चीज का, और कंपटीशन कितना है? एक क्वेश्चन में 0.8 मार्क्स का डिफरेंस, मतलब एक पर्सन इज टॉपर, अनदर पर्सन मे बी नॉट इन द लिस्ट। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए फॉर योर मेंस एग्जाम विद दोज पीपल हु हैड ऑलरेडी क्वालिफाइड दिस, who had already have experience of this, and not the very older experience, the recent one, जिसके लिए आपको सबसे बड़ी हेल्प मिलती है निर्णय आईएएस के मेंस सूत्रा प्रोग्राम में। व्हाट इज दिस मेंस सूत्रा प्रोग्राम? ये जो मेंस सूत्रा प्रोग्राम है, ये सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट पढ़ा देगा। नो, क्लासेस होंगी, नॉलेज मिलेगी आपको, नॉलेज, थिंकिंग एंड राइटिंग, क्योंकि ये तीनों प्रोसेस जब होंगे ना,
तब जाके बात बनेगी। अगर आप सिर्फ नॉलेज लेते रहोगे, बात नहीं बनने वाली है। नॉलेज, थिंकिंग, राइटिंग, दिस मस्ट बी द प्रोसेस। नॉलेज, थिंकिंग, राइटिंग, ये प्रोसेस होगा तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। जिसमें आपको जीएस की कवरेज होती है, आपके मेंटोर, द सुपर मेंटोर रवि कपूर सर, वो आपको ऐसे राइटिंग के लिए कंप्लीट गाइडेंस भी देंगे। और जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, द रिसेंट सेलेक्टेड, जैसे कि योगी हैं, तो वो लोग, अर्पित हैं, वो लोग आपको बताएंगे कि कैसे आप आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। यहां पे 2 प्रोग्राम है, मेन सूत्रा प्रोग्राम, मेन सूत्रा प्लस। दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि आपका यहां पे टेस्ट सीरीज है, लेकिन उसका 1-on-1 डिस्कशन, इवैल्यूएशन वो वाला पार्ट नहीं होगा। यहां पे वो पार्ट भी होगा। अलॉन्ग विद दैट हियर इन प्लस आपको ऑप्शनल की गाइडेंस भी दी जाएगी। सो आई विल से कि आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बना के चलना, ऐसे ही प्रिपेयर मत करना। एंड इफ यू आर समवन जिसने क्वालिफाई प्रीलिम्स नहीं कर पाए, जस्ट फॉर ट्राई दिया था और टेस्ट हो चुका है, सर अब मैं प्रिपेयर करना चाहता हूं, तो लक्ष्य बैच 2 ऑफ निर्णय आईएएस इज द परफेक्ट बैच फॉर यू। क्योंकि अभी से इमीडिएट प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट करते हो तो ही आपका टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट होता है और आप भी एक रिलैक्स माइंड से अपनी तैयारी को पूरे जुनून के साथ कर पाते हो। 4 से 5 महीने, 3-4 महीने अगर हमने इसी तरीके से लोस्ट कर दिए कि यार करना है, तो फिर वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। ये जो आपका मेन सूत्रा प्रोग्राम है, इवन फॉर द लक्ष्य बैच, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक। एंड यस, देखिए प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो क्वालिफाई नहीं हुआ है। बड़े सारे स्टूडेंट्स से मेरी बातचीत हुई है, इवन सैटरडे तक मेरे जूम सेशंस हैं स्टूडेंट्स के साथ में, जिनका नहीं हुआ उनके साथ भी, जिनका हो गया उनके साथ भी। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके एनरोल कर सकते हो। मैसेज, यू विल फाउंड द लिंक एंड मैसेज ओवर देयर, वहां जाके आप एनरोल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो मेंस सूत्रा प्रोग्राम है या लक्ष्य है, दिस इज द राइट टाइम, इसके ज्यादा आपको डिले नहीं करना चाहिए। दिस इज द टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी बाय कपिल भारद्वाज। यू विल गो हियर, यू विल फाउंड द लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज के लिंक है, यू कैन टेक एडमिशन। एंड अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, क्योंकि देखो इट्स अ डाउन टाइम फॉर द स्टूडेंट जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ। देयर इज अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, यू विल बी गेटिंग अ small reward in the fee concession, in the form of fee concession. So do enroll and start your journey. Thank you very much and best wishes. Thanks a lot.